This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलाम वालेकुम, DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। हेड चीफ की वजीर आजम से अलविदाई मुलाकात, सदर पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज सिविल से नवाजा। पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को अलविदाई तकरीब में सदर मुमलिकत की जानिब से निशान इम्तियाज सिविल से नवाजा गया है। वजीर आजम इमरान खान से पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने बुध को अलविदाई मुलाकात की। इमरान खान ने उनकी शानदार खिदमात को सराहा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाक फिजाइया के सरबरा मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज सिविल से नवाजा है। एजाजान की पेशावराना खिदमात पर और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में कामयाबी के जरिए पाकिस्तान के अवाम का मोराल बुलंद करने के एतराफ के तौर पर दिया गया है। ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में वजीर दिफा परवेज खटक, खातून अव्वल बेगम समीना अलवी, आला फौजी हुक्काम और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। और यहाँ पे बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिनका कहना है कि हाउसिंग मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी है। 20 साल तक घरों पर शरह सूद 5% से जायद नहीं होगी। हुकूमत की आमदनी बढ़ती जाएगी तो मजीद हाउसिंग स्कीम्स लाएंगे। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने मेहनत कश तबके में घर और फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी है। 25 साल से किसी ने इस मंसूबे के लिए नहीं सोचा। वजीर आजम का कहना था कि नया पाकिस्तान नई सोच और माइंड सेट का नाम है। हुकूमत अपने अमल से साबित करती है कि नई सोच लाए। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये वर्कर्स का हक है। इमरान खान ने कहा कि अपना घर होना सबसे बड़ी मेहनत समझी जाती है। मंसूबे का आगाज इसलिए किया क्योंकि हम नया पाकिस्तान ले आए हैं। खुसूसी कानून के तहत अब बैंक कर्जे दे रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा विजन है कि कमजोर तबके को ऊपर की जानिब ले जाएं। अगले 20 साल तक आपके कर्जे अदा करने का मौका होगा और 20 साल तक घरों पर शरह सूद 5% से जायद नहीं होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मंसूबे में बैंक शामिल न होते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। गवर्नर स्टेट बैंक घरों के लिए कर्जों में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जबकि दूसरे फेज में भी 1500 फ्लैट्स दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी का मकसद वक्त के साथ मुख्तलिफ महरकात का मुकाबला करना है। जारहाना पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक सरबरा पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मकसद सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला करना नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मकसद वक्त के साथ मुख्तलिफ महरकात का भी मुकाबला करना है। आर्मी चीफ का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी में अब सिर्फ फौज का किरदार नहीं रहा, दीगर अवामिल को भी देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को मुख्तलिफ तर्ज की दहशत गर्दी का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से नबरुद आजमा होने के लिए हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। आर्मी चीफ का कहना था कि सिक्योरिटी अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जारहाना पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। हथियारों की दौड़ में शामिल होने के बजाय पाकिस्तान ने दिफाई अखराजात में कमी की। पाकिस्तान खित्ते में खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान का अमन खित्ते के अमन की जमानत है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। उनका मजीद कहना था कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों पर तवज्जो दी जा रही है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तवील जद्दोजहद के बाद मंजिल के करीब पहुंचे हैं। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल हैसियत खित्ते में मुआशी तरक्की का बाइस बन सकती है। कराची की बदलती सियासी सूरत हाल और सियासी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए सिंध हुकूमत ने काबीना में रद्दोबदल का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक सिंध काबीना में एक बार फिर तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया गया। बास वुज़रा को काबीना से फारिग करने और कुछ नए चेहरे सामने लाए जाने के लिए तजावीज तैयार की गई हैं। जराये का कहना है कि मुमकिन तौर पर महकमा इत्तलात समेत मुख्तलिफ वुज़रा को नई जिम्मेदारियां देने का इम्कान है। सूबाई काबीना में रद्दोबदल का हतमी फैसला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे।
गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर विफाकी काबीना में रद्दोबदल का फैसला किया। फैसले के तहत नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर, अनवारुल हक काकड़ और फैसल जावेद को काबीना में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि शिबली फराज और फैसल वावडा ने भी सेनेटर बनने के बाद विफाकी ओहदों का हल्फ नहीं उठाया। मुर्तजा वहाब का वजीर आजम से महंगाई पर सवाल। मुर्तजा वहाब का कहना है कि वजीर आजम कहते हुए थकते नहीं कि मईशत बेहतर हो रही है, मगर कोई वजीर आजम से पूछे कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है तो मुल्क में इतनी महंगाई क्यों है। जुमेरात को कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत के तर्जुमान और पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब का कहना था कि एक शहरी की हैसियत से वजीर आजम की तवज्जो चाहता हूँ। वजीर आजम साहब हकाइक से कोसों दूर हैं और उन्होंने अवाम का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से अवाम की चीखें निकली हैं। वजीर आजम साहब जमीन पर उतर आए, सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा। मुल्क में माफियाज की मौजें लगी हुई हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान का मजीद कहना था कि खान साहब कहते हुए थकते नहीं कि मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया। एक्सपोर्ट बढ़ने की नवीद भी सुनाते हैं। अगर सब बेहतर है तो फरवरी में 8.7% महंगाई की शरह क्यों रही। अगर यही हाल रहा तो अगले महीने 9.7% रहेगी। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने सूबे भर में 40,000 नई भर्तियों का फैसला कर लिया है, जिसके तहत मुख्तलिफ महकमों में 40,000 से जायद मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे, जबकि नई भर्तियों के लिए नया तरीका कार भी लागू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहरुख शेख की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सूबे भर में नई मुलाजमतों के आगाज का ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 3 इकसाम की सिलेक्शन कमेटीज का जिक्र भी किया गया है। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक के जो मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे हर महकमा सिलेक्शन कमेटीज के जरिए किए जाएंगे। अब टेस्टिंग सर्विस को ये काम नहीं दिया जाएगा। इन सिलेक्शन कमेटीज के लिए कमेटी नंबर 1 और 2 के लिए डेप्यूटी सेक्रेटरी और कमेटी नंबर 3 और 4 के लिए सेक्शन ऑफिसर्स को नामजद किया गया है। वो इन कमेटीज के मेंबरान होंगे। हर महकमा सिलेक्शन कमेटी बनाएगा। इसमें इन तीनों अफसरान में से एक ऑफिसर को शामिल करेगा। और इस तरह चीफ सेक्रेटरी ने ये नोटिफिकेशन जारी करके तमाम महकमों को ये पैगाम दिया है कि अगर किसी महकमे ने सिलेक्शन कमेटी ऐसी बनाई जिसमें सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मज़कूरा अफसरान में से किसी एक को शामिल नहीं किया गया तो ऐसी भर्तियों को गैर कानूनी और बोगस समझा जाएगा और उनकी अज़सरे नौ भर्ती भी की जाएंगी, क्योंकि इन कमेटीज में सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा हर सूरत में शामिल होगा। गो के चीफ सेक्रेटरी ने यह नोटिफिकेशन करके तमाम महकमों को यह पैगाम दिया गया है कि वो अब नई भर्तियों का आगाज करें। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, सिंध हुकूमत का एक और कारनामा नाबीना शख्स को एसपी बना दिया। अदालत का हैरान कुन इजहार, सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वैसे तो सिंध हुकूमत के कई कारनामे मीडिया की जीनत बनते रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि साईं सरकार ने एक नाबीना शख्स को एसपी बना दिया। मामला खुलकर उस वक्त सामने आया जब सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजार ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने सिंध पुलिस में नाबीना शख्स मोहम्मद अली को एसपी टेलीकम्युनिकेशन बना रखा है। पुलिस एक फोर्स है और इसमें किसी नाबीना या डिसेबल फर्द की गुंजाइश नहीं होती। डिसेबल पर्सन क्लर्क हो सकता है, माली हो सकता है, लेकिन एसपी रैंक का अफसर नहीं आ सकता। मोहम्मद अली के बैचमेट आज तक हेड कांस्टेबल हैं। एसपी मोहम्मद अली का कहना है कि उन्हें ये ओहदा वजीर आला ने दिया है। वजीर आला को ये इख्तियार ही हासिल नहीं कि वो सिविल सर्वेंट रूल्स में
मुदाखलत करें। नाबीना एसपी की तैनाती पर अदालत ने हैरानी का इजहार किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए क्या एसपी के ओहदे पर नाबीना अफसर तैनात किया जा सकता है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने मौकिफ दिया कि लाहौर में एक नाबीना जज तैनात किया गया था। सिंध पुलिस में भी नाबीना अफराद के लिए 1% कोटा मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसे कहें आप नाबीना ड्राइवर भर्ती ना कर लें, आपने समझा पहले तो सारे ही हैं, एक और सही। अदालती रिमार्क्स पर कह के लग गए। अदालत ने नाबीना एसपी की तैनाती पर सिंध पुलिस और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। इंतजामिया ने अदालती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। टंडोलियार में सगे गजीदगी के वाकयात में इजाफा। 7 साला मासूम बच्चे को पागल कुत्ते ने भंबोड़ कर रख दिया। नन्ना फूल शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अताउर रहमान की इस रिपोर्ट में। सिंध के मारूफ शहर टंडोलियार और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की बहुतात। आवारा कुत्ते टोलियों की शक्ल में शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन अदालत के अहकामात के बावजूद शहर की इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। खानजादा कॉलोनी में 7 साला बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल टंडोलियार मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किसी भी अजला में कुत्ते के काटने के वाकयात हुए तो बल्दिया के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अदालती अहकामात के बरक्स टंडोलियार में आवारा कुत्तों की बहुतात में इजाफा हो गया है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों में खौफ व हिरास पाया जाता है। शहरियों ने वजीर बल्दियात, डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर से मुतालबा किया है कि शहर से आवारा कुत्तों का खात्मा किया जाए। नुमाइशी ऑपरेशन के बजाय अमली ऑपरेशन किया जाए ताकि हम और हमारे बच्चे आवारा कुत्तों से महफूज रह सकें। खबर दे आपको शेखुपुरा से। शेखुपुरा अल्तावन खिदमत ग्रुप के मरकजी चेयरमैन शेख मोहम्मद खलील की जानिब से गांव बहड़ियां वाला में 19वां वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। 20,000 की आबादी पर मुश्तमिल गांव बहड़ियां वाला में साफ पानी की अशद जरूरत थी। मुकामी सहाफी राना ताहिर इकबाल और शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले सहाफी मोहम्मद शिराज सिंधु की काविश और अहले इलाका की पुरजोश मिन्नत पर अल्तावन खिदमत ग्रुप के मरकजी चेयरमैन शेख मोहम्मद खलील अपनी टीम के हमरा गाँव बहड़ियां वाला पहुँच गए और वहाँ की अवाम ने उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। इस मौके पर खबर नसीम, साबका इंटरनेशनल पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी औरंगजेब भट्टी, तारिक भाई, तलत महमूद, हैदर अली गुज्जर, मलिक तनवीर और कनाडा से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने गांव बहड़ियाला वाला में अब साफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अल्तावन खिदमत के मरकजी चेयरमैन शेख मोहम्मद खलील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पे हमारे मोहतरम शिराज साहब और ताहिर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ के। उन्होंने इस यहाँ पे पानी का जो प्लांट है इसके लिए आवाज़ बुलंद की और उसके लिए आज अल्तावन की टीम माशाल्लाह यहाँ पे आई है। इंशाल्लाह ताला हमारा जो अल्तावन का आबे साफ वाटर प्लांट का जो सिलसिला है इंशाल्लाह 19वां यहाँ पे हम जो है इसको लगाने जा रहे हैं। वो बाड़ियां वाला जो हमेशा पसमानदा ही रहा और पसमानदगी से चलता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात कटे गई है। उन्हें दिन ब दिन तरक्की करेगा बाड़ियां का और मॉडल सिटी बनेगा इंशाल्लाह। और मैं शेख साहब का, शिराज साहब का, दूसरे दोस्तों का बहुत मशहूर है कि उन्होंने मेरी गुजारिश सुनी और मेरे पिंड के वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह। सानू साफ पानी की बहुत ज़रूरत सी। साडे पिंडां दे अंदर पानी बहुत गंदा हो गया नालियां दी वजह तो ते बीमारियां भी बहुत ज़्यादा ने। इन्हां दा बहुत ही शुक्रिया अदा करने हैं कि इन्होंने सानू प्लांट की सहूलत वास्ते आज इफ्तिताह किया है। और अब एक नजर DNN सेहत पर। रिपोर्ट कर रहे हैं सिराज अमजदी। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के नायब सदर हसन कांसी के मुस्तफी होने की हकीकत सामने आ गई। सेक्रेटरी सेहत ने तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर हसन कांसी को 3 माह की रुखसत पर भेज दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के नायब सदर हसन कांसी के काउंसिल से मुस्तफी होने की हकीकत सामने आ गई। सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान ने डायरेक्टर नर्सिंग बलोचिस्तान को सूबे में नर्सिंग कॉलेज की ज़बों हाली पर गुज़िश्ता रोज अपने दफ्तर में डायरेक्टर नर्सिंग हसन कांसी को तलब करके सूबे के 7 नर्सिंग कॉलेजेस के गैर फाल होने पर उनसे मुख्तलिफ सवालात किए तो वो सेक्रेटरी सेहत को मुतमईन ना कर सके, जिस पर सेक्रेटरी सेहत ने उन्हें फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटा
हटाकर 3 माह की जबरी रुखसती पर भेजकर उनकी जगह कंट्रोलर कुलसूम इकबाल को कंट्रोल नर्सिंग का इजाफी चार्ज देने का हुक्म दे दिया। DNN हेल्थ डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी के मुताबिक मज़कूरा सूरत हाल के बाइस गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के इजलास से कबल हसन कासी कौंसिल के नायब सदर की हैसियत से मुस्तफी हो गए थे। ताहम कौंसिल ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था, लेकिन सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान के मज़कूरा इक़दाम के बाइस हसन कासी की कौंसिल की नायब सदारत अज खुद खत्म हो गई। यहाँ ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं है कि हसन कासी संगीन इल्जामात के साथ शदीद मुतनाज़े शख्सियत की हैसियत से कौंसिल में अपनी शनाख्त रखते थे। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच बॉब वुलमर को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनका शुमार दुनिया क्रिकेट के कामयाब तरीन कोचेस में किया जाता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच और इंग्लिश खिलाड़ी रॉबर्ट एंड रिव वॉल्मर 14 मार्च 1948 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुए। उन्होंने इंग्लैंड की जानिब से 19 टेस्ट और 6 वनडे मैचेस खेले, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनका टेस्ट कैरियर नहीं बल्कि उनकी कोचिंग रही। बॉब वुलमर ने 1990 की दिहाई में जनूबी अफ्रीका की टीम की कोचिंग की। उनकी जदीद अंदाज की ट्रेनिंग की बदौलत ही बहुत ही कम अरसे में जनूबी अफ्रीका की टीम दुनिया की मजबूत तरीन टीम्स में शुमार की जाने लगी। भारत से 2004 में वनडे और टेस्ट में शिकस्त के बाद बॉब वुलमर को जावेद मियांदाद की जगह पाकिस्तान टीम का कोच मुकर्रर किया गया था। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 2005 में भारतीय सरजमीन पर न सिर्फ टेस्ट सीरीज ड्रॉ की बल्कि एक रोजा मैचेस की सीरीज में 4-2 से कामयाबी अपने नाम की। बॉब वुलमर 10 टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी टीम के कोच रहे। वेस्ट इंडीज में 17 मार्च 2007 को हफ्ते के रोज आलमी कप में पाकिस्तान को इंतहाई कमजोर तस्वर की जाने वाली आयरलैंड की टीम से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिस पर शायकीन क्रिकेट ने टीम की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। इस मैच के अगले ही रोज पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर होटल के कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। उनकी मौत पर शकूक व शुबहात जाहिर किए गए थे, ताहम जमीका पुलिस की जानिब से उनकी मौत को फितरी करार दिया गया था। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकारा मतीरा का कहना है कि पाकिस्तान में हर कोई जज करता है, जिसे कुछ भी नहीं मिलता वो दूसरों को जज करता रहता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। नाशपति प्राइम वीडियो के टॉक शो टू बी ऑनेस्ट में मेजबान ताबिश हाशमी को इंटरव्यू देते हुए अदाकारा मतीरा का कहना था कि जिंदगी में सुकून पैसे, फैमिली, दोस्त और सेहत में नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी जिसमें सुकून है और वो मेरा रब है। रब राजी तो सब राजी, दुनिया आपके कदमों में होगी। उन्होंने कहा कि हम काफी चीजों पर फोकस करते हैं लेकिन हम इंसानियत पर फोकस नहीं करते। अगर इंसानियत पर फोकस करें तो समझे रब राजी हो गया। अल्लाह सबके दिल में बसता है, इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कहूंगी कि घबराना है, हम भी घबरा रहे हैं, आप भी घबराएं। अदाकारा ने कहा कि मैं बेनजीर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी का दौर बेहतर था, आजकल बिलावल पसंद है, उसका भी टाइम आएगा। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।